कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। ये मेमोरी है और ये स्टोरेज है, ठीक है। तो स्टोरेज जिसमें हम सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी और कंप्यूटर जहां स्टोर करता है सूचनाओं को, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी के अंतर्गत दो मेमोरी आएगा, रैम और रोम, ठीक है। इस पर चर्चा करते हैं कि अगर कोई पूछता है कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी में सबसे फास्ट मेमोरी आपकी प्राइमरी है और प्रथम मेमोरी है प्राइमरी है, ठीक है। इसी का नाम लेंगे बार बार। और इसमें ये भी है कि रैम जो है या रोम जो है, इसमें दोनों में से एक भी मेमोरी ऐसी नहीं है जो सूचनाओं को संग्रहित करती है, सूचनाओं को संग्रहित नहीं करती है। इसमें हम कुछ भी सेव करके रख नहीं सकते हैं। इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसका नाम रीड ओनली मेमोरी है। ये मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो कंपनी से कुछ सूचनाओं को अपने अंदर संग्रहित करके हमारे पास आती है। कहने का मतलब, जब ये कंपनी में कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसी समय इस रोम में कुछ सूचनाएं ऐड कर देती हैं। वो सूचनाएं लाइफ टाइम के लिए इसमें फिक्स हो जाती हैं और इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, न करने का परमिशन होता है। अब आता है रैम। रैम एक रिमूवल मेमोरी है। रिमूवल कहने का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर में उसको लगा भी सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको निकाल भी सकते हैं, इसको बोलेंगे रिमूवल। लेकिन हम रोम को निकाल नहीं सकते हैं, इसको निकालेंगे तो पूरा मदरबोर्ड टूट जाएगा, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं, रैम को निकाल सकते हैं। और रैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर यूजर्स अपना कार्य करता है। रैम ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम आप जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो उसके लिए रैम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब एग्जांपल समझिए, जैसे कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं वो क्रिकेट मैच कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, पिच में खेलते हैं। जब उस खेल खत्म हो जाता है तो अपने अपने घर पे चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर में रैम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब, जब तक कंप्यूटर चलता है तब तक इस पर आपको यहाँ पर वर्क होता दिखाई देगा स्क्रीन के माध्यम से, और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो इसमें कुछ भी सूचनाएं संग्रहित नहीं होती है। ये सिर्फ कार्य करने का प्लेटफॉर्म आपको देता है। आप जो भी कार्य करते हैं रैम पर करते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि अगर कंप्यूटर से रैम को अलग कर दिया जाए तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, और कंप्यूटर को पावर भी दिया जा रहा है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क भी है, कंप्यूटर में सब कुछ है, लेकिन रैम नहीं है, रैम नहीं है। तो आप समझिए कंप्यूटर में रैम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अब भाई जैसे कोई कार्यक्रम पढ़ गया, अब कार्यक्रम जब पढ़ता है तो टेंट हाउस लगता है, क्यों लगता है? उसी टेंट हाउस सब लोग इकट्ठा होंगे, जो कार्यक्रम है कार्यक्रम को पूरा करेंगे, फिर अपने अपने घर को जाएंगे, टेंट हाउस में कहीं और जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो आप समझिए ऐसा ही रोल इस रैम का है। अब बताइए, हमने कहा कि रैम को कंप्यूटर से अलग कर लीजिए, तो आप समझिए कि अगर जो लोग हैं वो लोग आ गए लेकिन बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, तो कहाँ बैठेंगे? कार्यक्रम होगा कहाँ पर? न कोई टेंट का व्यवस्था, न बैठने का व्यवस्था, न कुछ व्यवस्था है, कहाँ बैठेंगे? इसका मतलब रैम नहीं है, इसका मतलब रैम नहीं है भाई, टेंट हाउस नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे ही आपका कंप्यूटर में रैम काम करता है। हम जो भी कुछ कार्य करते हैं वो रैम पर करते हैं। आपने देखा होगा, यदि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे से काम कर रहे हैं और उसके दौरान कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ या ऑफ हो गया, तो हमारे द्वारा किया गया सब काम जैसे क्या होता है, डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, इसका प्रकृति ऐसा है,
ये कुछ भी स्टोर करके रखता नहीं है। ये जितनी बार कंप्यूटर को आप करोगे वो जो भी कुछ आप इसके पहले रिसेंटली आप बना रहे थे वो कुछ स्टोर करके रखता नहीं है, इसलिए आपको पुनः उसको रिपीट करना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। इसको पुश